अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे पहले की गुज़िश्ता वीडियो में आप देख चुके हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में सिया कपड़ा पहने या ना पहने, गमे हुसैन मनाने के नाम पर, सोगे हुसैन मनाने के नाम पर काला कपड़ा पहने या ना पहने और ताज़िया निकालना कैसा है, उलमाए अहले सुन्नत की फतावा की रोशनी में मैंने आपसे गुफ्तगू की थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप अपने मालूमात में इजाफे के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। अब आइए आज की वीडियो में मैं इसी तरह मुहर्रमुल हराम के महीने में गमे हुसैन और सोगे हुसैन मनाने के नाम पर नूहा करना कैसा है, मातम करना कैसा है, मैं उस पर अहदीस पाक की रोशनी में या हदीसों की रोशनी में मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो आप ये देख ले कि उलमा इरशाद फरमाते हैं रोना दो किस्म का होता है। रोना दो किस्म का होता है, एक फितरी रोना और दूसरा गैर फितरी रोना। अब फितरी रोना किसे कहेंगे तो उलमा इरशाद फरमाते हैं जब भी इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है, कोई तकलीफ पहुंचती है या किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू जो बेइख्तियार निकलते हैं गम की कैफियत की वजह से, तो इस रोने को फितरी रोना कहेंगे। भैया ये रोना फितरी रोना है, लेकिन यही रोना जब रिया के लिए, धोखा दही के लिए, फरेब दही के लिए किया जाता है तो ये फितरी रोना गैर फितरी रोना हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो गोया रोना खतअन जायज़ और मुस्तहसन है। और रोना ये एक कर्ब की वजह से होता है। दिल में जो कर्ब होता है, तकलीफ होती है, उस कर्ब की वजह से इंसान की आंखों से आंसुओं के मोती निकलते हैं। लेकिन जजा व फजा के साथ साथ, नींद शोर व गौगा के साथ और वाविला करते हुए गिरिया वो जारी करना, इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अब आइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुहर्रमुल हराम के महीने में मातम और नूहा जो किया जाता है गमे हुसैन, सोगे हुसैन मनाने के नाम पर, अब उसकी शरई हैसियत क्या है, मैं अहदीस पाक की रोशनी में आपके सामने बात करूंगा। अपनी बात हदीस करीमा की रोशनी में आपके सामने रखूंगा। चुनांचे पहली हदीस मिशकातुल मसाबी से मैं पेश कर रहा हूँ। रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे तरीक़े पर वो नहीं जो रुखसार पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत का पुकारना पुकारे। यानी मेरे आका ने जो फरमाया, हदीस पाक का मफहूम क्या है, आका फरमाते हैं जब भी कोई इंसान, किसी इंसान को मुसीबत पहुंचती है, दुख पहुंचता है या तकलीफ पहुंचती है, तो उस मुसीबत के मौके पर जो अपना रुखसार पीटता है, गिरेबान फाड़ता है और जाहिलियत के जैसे पुकारता है, वो हम में से नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। अब दूसरी हदीस पाक ये मदारुजुन नबुव्वा से मैं पेश कर रहा हूँ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मना करता हूँ मुंह नोचने, चेहरा पीटने, कपड़े फाड़ने और बैन करने से। यानी अल्लाह के रसूल की हदीस पाक का मफहूम वही है कि जब भी किसी को मुसीबत पहुंचती है तो उस मुसीबत के वक्त न मुंह नोचा करो, न चेहरा पीटा करो, न कपड़े फाड़ा करो और न बैन करके रोया करो, यानी बयान कर करके रोने से। इन सारी चीज़ों से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। और आगे फरमाते हैं जो रहम, आंसू जो निकलते हैं इंसान की आंखों से, वो रहम और शफकत की वजह से होते हैं। और जो रहम और शफकत नहीं करता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गोया उस पर भी रहम नहीं किया जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, दो हदीसें आपके सामने गुजर चुकी। अब आइए तीसरी हदीस पाक पेश कर रहा हूँ।
हजरत अबू बुरदा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अबू मूसा बेहोश हो गए तो उनकी बीवी उम्मे अब्दुल्ला ने चिल्लाकर रोना शुरू किया। तो कुछ देर के बाद अबू मूसा को जब होश आया तो आप अपनी बीवी उम्मे अब्दुल्ला से फरमाते हैं, क्या तुम ये नहीं जानती कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं उससे बेजार हूं जो मुसीबत के वक्त सर के बाल मुंडवाए, चिल्लाकर रोए और कपड़े फाड़े। मिशकात शरीफ का ये हवाला है। यानी अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, किससे बेजार हैं अल्लाह के रसूल, जो मुसीबत के वक्त सर मुंडवाए, चिल्ला चिल्ला कर रोए और कपड़े फाड़े, ऐसे शख्स से अल्लाह के रसूल बेजार हैं। अब आखिरी हदीस पाक पेश कर रहा हूं। वो हदीस पाक मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवानों अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानत हो नूहा करने वाली और कोसने वाली औरत पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नूहा करना कैसा है, मातम करना कैसा है मुसीबत के वक्त, तकलीफ के वक्त, इसको जानने के लिए मैंने 4 हदीसें आपके सामने रख दी हैं। अक्लमंद अगर कोई है, एक हदीस भी इसके लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने आपके सामने एक नहीं 4 हदीसें रख दी हैं। तो गोया इन अहदीस करीमा की रोशनी में ये बात आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि फितरी रोना बिल्कुल जायज़ और मुस्तहसन है, मगर वावेला करना, शोर गुगा करना और कपड़े फाड़ना, गिरेबान फाड़ना और चेहरा पीटना, सीना पीटना, नूहा वो मातम करना, ये सब गैर फितरी तरीके हैं और जाहिलियत की निशानी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नफरत फरमाते हैं और इससे बचने का भी हुक्म अपनी उम्मत को सादिर फरमाते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, नूहा और मातम की शरीयत क्या है आपने अहदीस करीमा की रोशनी में मुलाहिजा फरमा लिया। अब अफसोस का मुकाम यह है, आज कुछ नाम निहाद सुन्नी है जो अपने आप को सुन्नी होने का दावा करते हैं, खादरी होने का दावा करते हैं, चिश्ती होने का दावा करते हैं, नक्शबंदी होने का दावा करते हैं, सुहरवर्दी होने का दावा करते हैं, लेकिन इतने दावों के बावजूद वो मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, शिया और रावजियों के तौर तरीकों पर अमल करते हुए वो नूहा भी करते हैं, मातम भी करते हैं और मरसिए पढ़ते भी हैं और मरसिए सुनते भी हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो उलमा फरमाते हैं, ऐ गमे हुसैन के नाम पर, सोगे हुसैन के नाम पर मातम करने वालों, नूहा करने वालों, मरसिया पढ़ने वालों, सिया लिबास पहनने वालों, तादिया उठाने वालों, जरा ये तो बताओ, कभी गौसी आदम ने मातम किया है, कभी गरीबन नवाज ने मातम किया है, क्या निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कभी मातम किया है, क्या जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी मातम किया है, क्या इमाम गजाली ने मातम किया है, क्या मखदूम अशरफ सिमना ने मातम किया है? किसी ने मातम नहीं किया, तो फिर तुम किस मुंह से मातम करके अपने आप को सुन्नी कहलाते हो? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा जो हकीकी सुन्नी होता है, जो हकीकी खादरी होता है, चिश्ती होता है, नक्शबंदी होता है, सुहरवर्दी होता है, वो कभी मातम नहीं करता, नूहा नहीं करता, सिया कपड़े नहीं पहनता, ताजिया नहीं निकालता, क्योंकि इन सारी चीज़ों को ना करने का हुक्म है, यानी इन सारी चीज़ों को मना अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। नूहा ना करो, मातम ना करो, कपड़े ना फाड़ो, बाल ना नोचो, चेहरा ना पीटो, सीना ना पीटो, ये सारे अहकामात, सारे हुक्म अल्लाह के रसूल ने अता फरमाए हैं। और ऐसा करने वालों पर, नूहा करने वालों पर, मातम करने वालों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है और यह भी कहा है, जो ऐसे काम मुसीबत के वक्त करता है वो हम में से नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब बाद लोग कहते हैं, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बाद लोग कहते हैं हम मोहब्बत अहले बैत में करते हैं, गमे हुसैन के नाम पर हम ये करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, हम क्या, हमारी अहले बैत की मोहब्बत कितनी है? हम दावा तो अहले बैत की मोहब्बत का करते हैं, दावा पंजत पाक की मोहब्बत का करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी को, हमारे सुबह शाम को, हमारे रातों दिन को देखा जाए तो हमारा बेअमली हमारी ये बताती है कि मोहब्बत रसूल का, पंजत पाक की मोहब्बत का दावा हमारा झूठा है।
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज के नाम निहाद सुन्नी, नाम निहाद हुसैनी, नाम निहाद पंजतन पाक की मोहब्बत का दावा करने वाले मुहर्रमुल हराम में कोई एक दिन का हुसैनी बन जाता है, कोई 10 दिन के हुसैनी बन जाते हैं, 10 दिन पंजतन पाक की मोहब्बत में मुब्तला होने का दावा करते हैं। लेकिन इन नाम निहाद सुन्नियों से, इन नाम निहाद हुसैनियों से और पंजतन पाक की मोहब्बत का दावा करने वालों से लाखों दर्जे ज्यादा, करोड़ों दर्जे ज्यादा गौसे आदम अहले बैत से मोहब्बत करते थे, गरीब नवाज अहले बैत से मोहब्बत करते थे, औलिया कराम मोहब्बत करते थे इनसे अहले बैत से। लेकिन कभी इन्होंने मुहर्रमुल हराम के आने पर, गमे हुसैन मनाने के नाम पर, सोगे हुसैन मनाने के नाम पर ये सारी खुराफात नहीं की, बल्कि हर लम्हा उनके नज़दीक शरीयत पर अमल करना मुकद्दम होता, शरीयत पर अमल करने को ज़रूरी जानते। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमाएं। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं, इसके ज़रिए आपके इल्म में दीन में कुछ इजाफा हो रहा है, तो इन वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक अहले बैत अतहार की मोहब्बत में और सहाबा की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।